सुनसान स्टेशन को आप देख सकते हैं। हमें लगा कि यह स्टेशन काफ़ी भीड़ भाड़ वाला होगा। 1 बजने वाला है और लोगों ने बताया कि ये ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन जो पहले काफ़ी भीड़ हुआ करता था और दिन में भी काफ़ी भीड़ होता है, लेकिन रात के 1 बजे है और मान सकते हैं कि कोई भी स्टेशन सुनसान हो ही जाता है। इस स्टेशन पर देख सकते हैं ये मालगाड़ी सामने आ रहा है। हम आज इस स्टेशन के माध्यम से 2 नंबर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हरिद्वार एक्सप्रेस के लिए गाड़ी पकड़ेंगे और यहाँ से हरिद्वार जाना है। ट्रेन में जनरल का एक टिकट है, लेकिन कंफर्म टिकट नहीं है। माँ भी साथ में है। माँ की उम्र लगभग 60 वर्ष से ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये स्टेशन को देख सकते हैं जो सुनसान लग रहा है, ओल्ड फरीदाबाद। और फरीदाबाद के सेक्टर 3 से हम लोग निकले रात के 1 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन अपने समय पर आ जाती है। ट्रेन पकड़ने के बाद हम लोग सबसे पहले एसी बॉगी में जाते हैं। ये वो जगह है सबसे पहले जहाँ पर माँ को हमने कैसे भी बिठाने के लिए कोशिश किया। कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हरिद्वार जाना था। माँ भी काफ़ी उत्साहित थी, पहली बार हरिद्वार जा रही थी और गंगा स्नान करना था। देवभूमि की नगरी है, वहाँ पर माँ को पहुँचना था और माँ के साथ हम थे। वहाँ पर बैठने के बाद कुछ दूरी के बाद काफ़ी दिक्कत हुआ, तो हमने कोशिश किया कि आखिरकार एसी बॉगी में ही माँ को बिठाया जाए और फाइन भर दिया जाए। हम माँ को एसी बॉगी में बिठाकर हम दोनों सो गए। आखिरकार जो स्टेशन था वहाँ पर निजामुद्दीन स्टेशन के पास कुछ 2 सीट खाली हुआ, उस दोनों सीट पर हम लोग सो गए। टीटी भैया आए और टीटी ने अपना काम किया, हम लोगों को फ़ाइन किया। 500 से ऊपर ज़्यादा फ़ाइन था। फ़ाइन भरने के बाद हम लोग आराम से सो गए। हरिद्वार उतरे। हरिद्वार जैसे ही उतरे हम लोग काफ़ी उत्साहित थे। हरिद्वार स्टेशन को देखकर ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। समझ सकते हैं उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ ढेरों मंदिर हैं और केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी यहाँ यात्रा होती है। हालांकि इन सभी बड़े धामों पर जाने से पहले लोग हरिद्वार जाते हैं। हम ये हरिद्वार स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की तस्वीर दिखा रहे हैं। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के आसपास रह रहे लोगों के लिए वीकेंड डेस्टिनेशन तो है ही। इस जगह पर लोग गंगा स्नान करने के लिए विश्व से आते हैं। वैसे तो हरिद्वार में कई घाट हैं, लेकिन हर की पौड़ी पर लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है। आकपीला गंगा द्वार के नाम पर जाने जाते हैं। ऐसा बता दें कि हरिद्वार में जो गंगा स्नान करने की बात अगर करें तो एक दिन में लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती है। वैसे तो हरिद्वार में कई जगह हैं जिन्हें लेकर अलग अलग मान्यता है। देख सकते हैं हरिद्वार स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। पुराना लग रहा था, राजा महाराजा के जैसा ये भवन लग रहा है जिससे हरिद्वार स्टेशन बना दिया गया होगा। वैसे लेकिन उनके मुकाबले सबसे ज़्यादा भीड़ हर की पौड़ी पर ही होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस जगह को लेकर मान्यता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब लड़ाई के बीच असुर अमृत का कलश लेकर भागने लगे। तभी उस कलश में से 4 बूंदें गिर गईं। इनमें से एक बूंद हरिद्वार में गिरी। माना जाता है कि ये बूंद हर की पौड़ी पर ही गिरी थी, इसीलिए लोग हरिद्वार जाकर इस जगह पर स्नान लेते हैं। वहीं कहा यह भी जाता है कि हर की पैरी पर खुद विष्णु भगवान आए थे, इसलिए इस घाट की मान्यता खास है। अब ये जो तस्वीर है उसको देखिए। महादेव का एक यहाँ पर प्रतिमा भी बिठाया गया है, मूर्ति बिठाया गया है। सबसे बड़ी बात बता दें कि हरिद्वार स्टेशन जैसे ही उतरे तो बहुत सारे गाड़ी वाले थे। किसी ने कहा कि वहाँ चलो, किसी ने कहा वहाँ चलो। तो मैं और मेरी माँ ने हम लोगों ने मतलब मन में बनाया कि जो रिक्शा वाले होते हैं, हाथ रिक्शा वाले जो मेहनत करके कमाते हैं, उनको भी कुछ रोजी रोटी मिलना चाहिए। तो उन्हीं के ऊपर हम लोग सवार हुए। 70 रुपया वहाँ से हर की पौड़ी का लिया गया। ये गली के पास छोड़ा और इस गली के पास जैसे ही गंगा दिखी, समझ लीजिए कि हम लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही हम लोग आसपास आए, हम लोग पहले घूमे, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर जाकर स्नान करने की सोचा। उसके बाद माँ अपने स्नान में लीन हो गई। हरिद्वार नाम का 2 शब्दों को जोड़ कर बना है, हरि और द्वार, जिसमें हरि का मतलब है भगवान और द्वार का मतलब है दरवाज़ा। लोगों का मानना है कि यह भगवान से मिलने या फिर स्वर्ग जाने का दरवाज़ा है। हरिद्वार नाम मिलने से पहले इस जगह को मायापुरी, कपिला, गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। भारी बारिश के कारण गंगा में उफान था। देख सकते हैं उफान के कारण गंगा के बीचों बीच कोई भी श्रद्धालु कोई भी डुबकी नहीं लगा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा ये हम लोग गंगा स्नान के लिए जैसे जैसे सोच रहे थे, मन काफ़ी उत्साहित था, प्रफुल्लित हो रहा था। गंगा में डुबकी लगाना था। पहली बार जीवन में यहाँ पर पहुँचे थे। माँ जैसे परंपरा के अनुसार फूल और जो होता है सामग्री पूजा के लिए उन्होंने इकट्ठा किया, खरीदा। उसके बाद एक डब्बा लिया जिसमें गंगा जल ले जाना था। गंगा जल
हरिद्वार से तो हम लोग ले गए, लेकिन फरीदाबाद में ही छूट गया। बताया जाता है कि एयरपोर्ट और प्लेन में गंगा जल लेकर, कोई लिक्विड सामान लेकर नहीं जा सकते हैं। इस डर की वजह से हम लोगों ने गंगा जल को वहाँ चल छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ गंगा स्नान के दौरान दूध एक छोटे से ग्लास में 10 रुपये का दूध लेने के लिए भी वहाँ के आसपास के लोग आते हैं और बेचते हैं। यहाँ देख सकते हैं फूलों को कितने अच्छे से सजाया गया है। वैसे विश्व विख्यात हरिद्वार पूरी दुनिया में धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर की पौड़ी समेत मनसा देवी, चंडी देवी, बिल्केश्वर महादेव और कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल स्थित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में हरिद्वार का विशेष महत्व माना जाता है, जबकि हरिद्वार का हर की पौड़ी भी विश्व विख्यात है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ तो हर 6 वर्ष बाद अर्ध महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु हरिद्वार गंगा स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि हर की पौड़ी के घाटों पर गंगा स्नान करने से सभी दुखों का नाश होने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। देख सकते हैं तेज धारा के बीच सभी लोग मस्ती भी करते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे बने सभी घाटों का विशेष महत्व है। हर की पौड़ी के 9 घाट गंगा घाट बेहद अहम हैं। इसमें ब्रह्मा कुंड घाट, कुशावर्त घाट, विष्णु घाट, बिरला घाट, नाई घाट, गौ घाट, सती घाट, बिल्केश्वर घाट और नीलेश्वर घाट शामिल हैं। समझ सकते हैं इन सभी घाटों का अपना अपना महत्व है और सभी घाटों पर लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। ये माँ मेरी है जो रामकुमारी देवी इनका नाम है और ये स्नान कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात देख सकते हैं काफ़ी तेज़ धारा था, माँ उस धारा में ठहर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी गंगा स्नान कर ली, पूजा पाठ कर ली, वहीं पर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाई। बता दें कि गंगा दशहरा पर भी हरिद्वार में लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती है। देख सकते हैं विशेष कवरेज देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों तक शेयर करिए हम लोग कैसे पहुँचे। इसके बाद हम लोग मनसा देवी भी गए, वहाँ का भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं माँ शिवलिंग पर पूजा कर रही हैं और उसके बाद वो गंगा में विसर्जित कर रही हैं। विशेष कवरेज देखिए। कहा जाता है कि धार्मिक स्थान पर जाने के बाद वहाँ कुछ मीठा खाना चाहिए। मीठा खा लीजिए। और वहाँ हरिद्वार में खासकर आसपास हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जहाँ पर लोग आराम से खा पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा ज़रूर लगा। लेकिन आपको बता दें कि आसपास के होटल भी इनके भी प्रबंध हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन घूम सकते हैं। या आसपास ऋषिकेश है, ऋषिकेश जाइए, वहाँ पर नीलकंठ महादेव घूमिए। आसपास बहुत सारे ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात कि अगर आप तेज़ धारा है तो तेज़ धारा में ना जाएं, पकड़कर किसी जंजीर को पकड़कर स्नान कर लें और गंगा स्नान बहुत ही श्रद्धा के साथ करें। अपने परिवार के साथ हैं तो और अच्छे श्रद्धा के साथ करें। यहाँ देख सकते हैं हम भी यहाँ इशारा कर रहे हैं कि गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ और बीच में डुबकी नहीं लगाना है। तो विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ से ऋषिकेश जाने के लिए विक्रम, जिसे ऑटो आप कहते हैं, वो ऑटो मिलेगा। 70 रुपये सवारी है, आराम से ऋषिकेश छोड़ देगा। उसके बाद राम झूला जाइए, लक्ष्मण झूला जाइए, घूमिए फिरिए। उसके बाद आप नीलकंठ महादेव के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नीलकंठ महादेव के लिए वहाँ से आपको 250 रुपये में एक आदमी का सवारी मिलेगा जो आपको नीलकंठ महादेव तक छोड़ सकता है। उससे पहले जो मनसा देवी मंदिर हैं उनका भी आप दर्शन करिए, घूमिए, आशीर्वाद लीजिए। माँ मनसा जो महादेव की पुत्री हैं और सांपों की माता है मनसा देवी। सबसे बड़ी बात है कि मनसा देवी मंदिर जाने के लिए रोपवे से 200 रुपये एक आदमी का वहाँ पर चार्ज है। और वहाँ का पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जाइए, प्रसाद चढ़ाइए और माता का दर्शन कीजिए और प्रसाद अपने घर के लिए ले जाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। देख सकते हैं ये माँ
हाँ 50 में 50 में 50 में 50 में। हाँ नहीं मत पहले वो 100 का एक ही दाम है, एक ही रेट। ये 100 का एक, ये 100 का एक, ये 100 के दो, ये भी 100 के तीन, वो भी 100 के तीन। उठाओ उठाओ, देखो आराम से देखो। हम देखा तुम्हारी जो गीत ना जो कल को जाए चेची का होना है मैं करे जो मारा लू खाई चाहिए जय माता बढ़िया है साइड से